जमहूरियत के लिए नहीं खोया है। 1978 में 1979 में अक्टूबर में मेरी मां की लाश पड़ी है। मेरी बीवी अपनी हॉस्पिटल में है और पुलिस के साथ में सेंट्रल जेल सक्खर में जा रहा हूं। ये चीजों से गुजरकर हम जहां पहुंचे हैं। हम महकूमों के पांव तले खुर्शीद शाह मुतअद्दिद मरतबा वफाकी वज़ीर रहे हैं। अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम देते रहे हैं। हर दौर हुकूमत में सक्खर की तामीर व तरक्की में खुर्शीद शाह ने अपना किरदार अदा किया है। IBA जैसा तालीमी इदारा हो या वुमन यूनिवर्सिटी, NICVD हो या सिविल अस्पताल की अपग्रेडेशन, SIUT का क़याम हो या कैंसर अस्पताल की तामीर, सक्खर का मारूफ प्रेस क्लब हो या सालेपट, पन्नवाकिल, रोड़ी समेत देही इलाकों में सड़कों की तामीर हो, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स हो या हॉकी ग्राउंड की तामीर हो, बेसहारा बच्चों के लिए स्वीट होम की तामीर हो या लेबर कॉलोनी का क़याम, कौन सा ऐसा शुबा है जहां खुर्शीद शाह ने तवज्जो नहीं दी और तामीराती तरक्याती काम न कराए हों। खुर्शीद अहमद शाह इन दिनों तकरीबन 1.5 साल से पाबंद सलासल हैं। खुर्शीद शाह और उनके अहले खाना के खिलाफ नैब ने 1 अरब 23 करोड़ रुपए का आमदन से जायद असासा जहाज से मुतालिक रेफरेंस दायर कर रखा है, जिस पर न सिर्फ उनके अहले खाना बल्कि उनसे मोहब्बत रखने वाले पार्टी वर्कर्स, शहरी सब ही अफसरदा हैं और वो ये समझते हैं कि खुर्शीद शाह को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। एज अ पॉलिटिशियन मैं 32 साल से पार्लियामेंट में रहा हूँ और आज पाकिस्तान में एक ऑनेस्टी की सज़ा भुगत रहा हूँ कि मैंने सियासत में ईमानदारी और खिदमत के जज्बे के साथ, इबादत के जज्बे के साथ 32 साल से की है। मेरे जैसा पार्लियामेंटेरियन जिसने कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह सारे अच्छे लोग हैं, सारे पार्लियामेंट मेरे अच्छे लोग हैं, मगर मैंने डिग्निटी के साथ इस मुल्क की सियासत की। कभी कोई चीज़ें नहीं ली पार्लियामेंट से, कोई फेवर नहीं ली पार्लियामेंट से, कोई प्लाट नहीं लिया, कभी किसी चीज़ में मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, ये एक जुर्म है मेरे कि मैंने माफियात से प्लाट, अरबों रुपए के प्लाट सक्खर में खाली करवा के दे दिए।
खुर्शीद अहमद शाह के साहबजादे सैयद फर्रुख शाह और सैयद ज़ीरक शाह अपने वालिद के पाबंद सलासल होने पर अफसरदा भी हैं, लेकिन वो अदलिया से ये उम्मीद रखते हैं कि वो खुर्शीद शाह को इंसाफ फराहम करेगी। देखिए, मेरे शहर में, मेरे डिस्ट्रिक्ट की आवाज़ उठाने वाला एक ही बंदा था, सैयद खुर्शीद अहमद शाह। वो भी जेल में है और आपको मालूम है कि आप भी इस शहर के हैं और शहर के लोग यतीम हो गए हैं, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है नेशनल असम्बली में। और इस तकलीफ़ से हम भी गुज़र रहे हैं और मेरे शहर वाले भी गुज़र रहे हैं। जी, अफसोस होता है क्योंकि गुज़श्ता 1 साल पहले मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई थी, तो मैं अपने वालिद साहब को ख़बर तक नहीं दे पाया क्योंकि वो नैब की कस्टडी में थे, और जब वो नैब की कोर्ट में पेश हुए तो तब हमने उनको जाके ख़बर दी। तो ये अफसोस था कि मैं अपनी खुशी का इजहार उनसे नहीं कर पाया और ना उनके चेहरे पे वो मुस्कुराहट देख पाया जो एक दादा को एक पोती की खबर या पोते की खबर मिलते हुए होती है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अदलिया पे, पाकिस्तान की अदलिया पे और पाकिस्तान की इदारों पे और अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि इंशाअल्लाह ताला मेरे वालिद जल्द सुरखरू होके बाइज़्ज़त भरी होके घर आएंगे और हम सब के चेहरों पे मुस्कुराहट लाएंगे इंशाअल्लाह ताला। खुर्शीद शाह के भतीजे और सूबाई वज़ीर सैयद अवैस कादिर शाह, जो खुर्शीद शाह को अपना सियासी उस्ताद भी तस्लीम करते हैं, वो भी अदालतों से इंसाफ की उम्मीद रखते हैं। खुर्शीद शाह साहब न सिर्फ मेरे चचा बल्कि मेरे सियासी उस्ताद भी हैं। उन्हीं से मैंने सियासत सीखी है। उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे ये सियासी मैदान में उतारा। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की वो गाइड करते रहे, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया वो गाइड करते रहे। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के सिपाही हैं। उन्हीं के विज़न पे चलते हुए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का उन्होंने साथ दिया। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के वो साथ रहे हैं और हमेशा रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन रहे, पार्टी के लिए उन्होंने फ़राइज़ अंजाम दिए, हक़ और सच की उन्होंने बात की। आज इस वक्त मैं सूबाई असम्बली का मेंबर भी हूँ और सिंध काबीना का एक अहम रुकन हूँ। वहाँ पे अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ, अपने लोगों की खिदमत कर रहा हूँ। ये उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और बड़े अफसोस की बात है कि हक़ सच की बात करने वाला आज वो बंदा 1.5 साल से बिला किसी कसूर के, बिला किसी वजह के पाबंद सलासल में है और पता नहीं कितने दिन और उनको रखा जाएगा। वो एक निडर आदमी है, वो एक बहादुर आदमी है, बेनज़ीर भुट्टो का भाई है, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सिपाही है। वो हमेशा उन्हीं उसूलों पे अड़ा रहेगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मस्कुलिन है। और इंशाअल्लाह उनकी आज़ादी करीब है, जल्दी वो आज़ाद हो जाएंगे और हमें अपनी कोर्ट्स पे पूरा एतमाद है कि हमें इंसाफ ज़रूर अपने आला अदालतों से मिलेगा। खुर्शीद शाह के घरेलू मुलाजमीन भी उनकी गिरफ्तारी से अफसरदा हैं। हमें ये महसूस हो रहा है कि साईं जब बाहर होते थे, यहाँ पे बैठे होते थे, मेहमान नवाजी होती थी, मेहमानों की खिदमत होते थे, आवाम के मसले हल होते थे, आवाम को जो परेशानी होती थी वो हल हो जाती थी। अब साईं नहीं है तो लोग बहुत परेशान है और हम भी बहुत परेशान है कि ये घर बहुत वीरान और सुना सुना लग रहा है कि सक्खर के शहरी और मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के लोग खुर्शीद शाह के लिए मुस्बत राय रखते हैं। उनका कहना है कि खुर्शीद शाह जैसा अवामी लीडर और अवामी सियासतदान हमने नहीं देखा। मैंने सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब ने ख़ास बात ये देखी है कि वो अवाम उन्नास से झूठे वादे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। वो जब भी वादा करेंगे उसे पूरा करेंगे और कभी ऐसा वादा नहीं करेंगे कि जो पूरा होने वाला ना हो, उसे साफ जवाब दे देंगे। अवाम उन्नास के मसाइल हल करने में बड़ी दिलचस्पी है। ये उनकी ज़िंदगी की ग़िज़ा है, अवाम के मसाइल को हल करना। मैंने अवाम उन्नास को देखा कि वो सैकड़ों की तादाद में लाइनें लगी हैं, लेकिन मैंने उस बंदे की माथे पर शिकन नहीं देखी है। अवामी मसाइल सुनते हुए मैंने कभी उनको थकते हुए नहीं देखा। हमने ये देखा है बहुत सी लीडरों को कि 4, 5, 8, 10 बंदों से मिले उसके बाद थक गए। ये बंदा थकने वाला नहीं है और अवाम के मसाइल हल करने में ये अपनी खुशी महसूस करता है। मैंने ऐसा अवामी लीडर नहीं देखा जो अवाम के मसाइल हल करने में पेश रहता हूँ। खुर्शीद शाह एक बेहतरीन सियासी लीडर है जो 1988 से और 2018 के इलेक्शन तक कामयाबी से जीतता है। खुर्शीद शाह साहब जो है पीपल्स पार्टी का वो वाहिद लीडर है जिसने अवाम के हर दुख को पहचाना है
اور یہ بندہ جو ہے خورشید شاہ صاحب ہفتے میں روز سکھر کے لیے وزٹ کرتے تھے اور عوام کے مسائل پوچھتے تھے، جس سے جو ہے عوام کے دل کے اندر ان کے لیے رہنمائی ہے۔ خورشید شاہ کو ہم عوامی لیڈر سمجھ رہے ہیں کہ وہ عوام کی باتیں سنتا ہے، ہفتے میں لازمی عوام کو ٹائم دیتا ہے 2 دن۔ اگر اسلام آباد بیٹھا رہے، جہاز کی ٹکٹ ان کو نہ ملتی ہے تو عوام کے لیے وہ بائی روڈ بھی سفر کر کے اپنی عوام کے درمیان بیٹھا ہوتا ہے۔ اور یہ واحد لیڈر ہے، سید خورشید احمد شاہ واحد لیڈر ہے جو اپنی عوام کے لیے اور بلکہ مخالفین کے لیے بھی ان کے ایسے مسئلے حل کرتا ہے جیسے اپنے عوام کے مسئلے حل کر رہا ہے، جیسے اپنے ووٹر کے مسئلے حل کر رہا ہے۔ آپ کو اسمبلی کے اندر شاہ صاحب کی کمی محسوس ہوتی ہوگی، کیونکہ اسمبلی میں آج جو چاروں صوبوں کو ملانے والا جو شخص ہے وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب، ان کی میٹنگز ہوتی تھیں، جو بھی پروگرام ہوتے تھے سب کو مینیج سید خورشید احمد شاہ صاحب خود کرتے تھے۔ آج ان کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف اپوزیشن لیڈر ہوتے ہوئے بھی لوگ یہ کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر خورشید احمد شاہ صاحب ہیں، آج بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اس پائے کے لیڈر ہیں کہ ان کا نام پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ خورشید احمد شاہ کی عوامی خدمات پر معروف ادیب میر اختر حسین تالپور نے کتاب بھی لکھی۔ وہ خورشید شاہ کو بہترین عوامی رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ خورشید شاہ پر ایک کتاب لکھی گئی ہے، لیکن ان کی شخصیت ایسی ہے کہ ان پر کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ میں نے اس لیے کتاب لکھی کہ سائیں خورشید شاہ کی اتنی خدمات ہیں کہ اس کی یہ کتاب ایک تاریخ ہے۔ اس میں نے 25% لکھا ہے۔ سائیں کے اوپر کوئی 10 کتابیں لکھیں تو وہ بھی کم پڑیں گی، جتنی اس نے خدمات کی ہے ہمارے سکھر کیا، سندھ کیا، پورے پاکستان میں۔ ہم کبھی کبھی باہر جاتے ہیں، آزاد کشمیر ادھر ادھر، تو ادھر بھی سائیں خورشید شاہ کا ایک نام ہوتا ہے۔ اور سائیں نے جو کام کیے ہیں کتنے بتاؤں، جو میرے سے ہو سکا ہے میں نے لکھا ہے، انشاءاللہ اور بھی کتابیں لکھیں گے۔ عوام کے پسندیدہ لیڈر سید خورشید احمد شاہ خود بھی عدلیہ سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر لگائے گئے الزامات قطعی بے بنیاد ہیں اور انشاءاللہ تعالی وہ انہی عدالتوں سے انصاف پا کر سرخرو ہوں گے۔ 1 سال سے بغیر کسی چارج فریم کے میں اندر ہوں، اور یہ فیصلہ میرا اللہ کرے گا اور ملک کی عدالتیں کریں گی، اور یقیناً مجھے یقین ہے کہ میرا ماضی اگر دیکھا جائے تو ایک نیٹ اینڈ کلین رہا ہے، اور میں نے ہمیشہ پبلک کی بات کی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ چودھری ندیم، 88 نیوز، سکھر۔